नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम उत्तराखंड ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले की जो क्लास है जिसने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, बिल्वा एवं नील पर्वतों के मध्य कौन सा क्षेत्र बसा है। देखिए फ्रेंड, जो बिल्वा और नील पर्वत हैं उनके मध्य हरिद्वार स्थल बसा है, जो कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, महाभारत में भी उल्लेख है ना। और कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस दृष्टि से हरिद्वार एक महत्वपूर्ण जिला हो जाता है और हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। अगर जिले की बात करें तो हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को जिला बनाया गया था। इसके बारे में पढ़ाया था हमने पहले। अगर हम बात करें, जो हरिद्वार में दो पर्वत हैं, एक तो बिल्वा और दूसरा नील। तो बिल्वा पर्वत पर कौन सी देवी का मंदिर है, तो मनसा देवी का मंदिर है। हरिद्वार में है ना मनसा देवी का मंदिर बिल्वा पर्वत पे, और नील पर्वत पे है चंडी देवी का मंदिर। ये भी आपको याद रखना है कि हरिद्वार के अंदर जो चंडी देवी मंदिर है कौन से पर्वत पर है, तो नील पर्वत पर। और बिल्वा शिखर पर कौन सा है, मनसा देवी मंदिर। और साथ साथ दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है और बिल्वा पर्वत शिखर पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, चंडी देवी मंदिर जो हमने बताया था कहाँ पर है, नील पर्वत पर है, हरिद्वार से सटे जो पौड़ी वाला क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड, क्या हरिद्वार है, यानी कि जो हरिद्वार शहर है वो हमने बताया, एक तो बिल्वा, दूसरा नील पर्वत, इनके मध्य है। और जो ये बिल्वा है ये तो पूर्ण तो किस में है, हरिद्वार के अंदर है। और जो ये नील है ये पौड़ी में भी आता है। तो दोनों ध्यान रखना है, पौड़ी में कौन सा आता है, नील पर्वत आता है, जिस पर कौन सा मंदिर है, तो चंडी देवी मंदिर है। अगर हम बात करें मनसा देवी मंदिर, जैसे मैंने बताया कौन से पर्वत पर है, तो बिल्वा पर्वत शिखर पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक सरोवर है जिसका नाम है दिव्य सरोवर। तो दिव्य सरोवर कहाँ है, बिल्वा पर्वत पर है, हरिद्वार में है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिद्वार के अंदर क्या है, भारत माता मंदिर, जिसका नाम है मदर इंडिया टेम्पल। 180 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में, किसने की थी, स्वामी सत्यमित्रा या फिर स्वामी मित्रानंद, जो भी आपको कहना है, स्वामी मित्रानंद ने मदर इंडिया टेम्पल यानी कि भारत माता मंदिर की स्थापना कहाँ पर हुई, हरिद्वार में की है। नेक्स्ट है, राज्य में एक सहस्त्रधारा देहरादून में है, दूसरा चमोली में है और तीसरा कहाँ है, तो सरयू का जो मूल स्थान है यानी कि बागेश्वर के अंदर है। हमने ये भी पढ़ा था, सहस्त्रधारा है देहरादून के अंदर, किस नदी के किनारे है, तो वाल्दी नदी के किनारे है। और वाल्दी नदी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो गंधक पाया जाता है। ये भी पढ़ा था हमने, किस नदी के जल में गंधक पाया जाता है, तो सहस्त्रधारा में जो वाल्दी नदी है उसमें गंधक पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में पंचधारा, तो बद्रीनाथ के पास है कुर्मधारा, पल्लवधारा, उर्वशी धारा, इस टाइप से हमने पढ़े थे पहले। जबकि सप्तधारा, जिसमें 7 धाराएं शामिल हैं, ये कहाँ पर है, ये हरिद्वार जिले में है, हर की पौड़ी के पास है। हर की पौड़ी से आगे जाकर 7-8 किलोमीटर के आसपास ये सप्तधाराएं हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, पंचधारा बद्रीनाथ में है, सप्तधारा हरिद्वार हर की पौड़ी में है, ये ध्यान रखना है। राज्य में पंचेश्वर पिथौरागढ़ में है, जबकि सप्तेश्वर कहाँ स्थित है, चंपावत घाटी में है। ये कौन सी है, ये सप्तधारा है, जबकि ये क्या है, सप्तेश्वर है। तो दोनों अलग अलग हैं, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की जो दरगाह है कहाँ पर स्थित है, तो ये हरिद्वार जिले के रुड़की के पिरान कलियर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर इस दरगाह की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी। कभी अगर क्वेश्चन आ गया, जो ये पिरान कलियर में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो इब्राहिम लोधी ने कराया था, जो लोधी वंश से संबंधित है। अगर हम बात करें रॉबर्ट्स केव, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। रॉबर्ट्स केव यानी कि चोरों की गुफाएं। चोरों की गुफाएं कहाँ है, देहरादून में है, गुच्चू पानी में स्थित है। अगला पॉइंट है, जो मेयोला टिब्बा, जब हम देहरादून की जिला सीरीज पढ़ा रहे थे उसमें इसके बारे में पढ़ा था। तो मेयोला टिब्बा, बुधेर टिब्बा, कोटी कानासा, नागथात, वैराट पर्वत, पुरोड़ी, रामताल गार्डन, मानथात, मुंडाली और कालसी, ये सारे पर्यटक स्थल हैं। कहाँ पर हैं, जौनसार क्षेत्र में है ना। ये हमने पढ़ा था। मोइला, एक यात्री आया था मियोला, उसी ने इसकी खोज की थी, जिस कारण इसको कहा गया मियोला तिब्बा या मियोला गुफा। ये सारे कहाँ पर हैं, जौनसार क्षेत्र में। रामताल गार्डन में 3 मई को एक मेला लगता है, किसकी याद में लगता है, तो हमने पढ़ा था आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो वीर केसरी चंद थे, वीर केसरी चंद, इनकी याद में रामताल गार्डन जो चौलीथात है वहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मसूरी की दूसरी ऊंची चोटी, तो दूसरी कौन है, गनहिल पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2024 मीटर है। अगर हम बात करें मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, तो पहले स्थान पर है लाल तिब्बा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2275 यानी कि 2275 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम कहाँ है, ऋषिकेश में है, पौड़ी वाले क्षेत्र में है। पौड़ी में इसलिए क्योंकि ऋषिकेश 3 जिलों में आता है, टिहरी में आता है, पौड़ी में आता है और देहरादून में आता है। तो वही कह रहा है, ऋषिकेश में जो स्वर्गाश्रम है उसके निकट भावती ध्यान हेतु महर्षि महेश योगी द्वारा 1967 में स्थापित, लेकिन 1985 में बंद 84 कुटिया को पर्यटकों हेतु कब खोला गया। देखिए फ्रेंड, कभी आएगा कि 84 कुटिया
आश्रम कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में है। 84 कुटिया जो पर्यटक स्थल है कहाँ पर है? तो ऋषिकेश में है। उसकी स्थापना किसने की? महर्षि महेश योगी द्वारा की गई। कब की गई? 1967 में। बाद में क्या हुआ? इसको 1985 के अंदर पर्यटकों के लिए बंद किया गया और 8 दिसंबर 2015 को पुनः खोला गया। अगला पॉइंट है ऋषिकेश में गंगा स्थित राम लक्ष्मण व जानकी झूला। ये पुल जोड़ते हैं, किस किस को जोड़ते हैं? तो देहरादून और पौड़ी को जोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया, देहरादून और पौड़ी और टिहरी के अंतर्गत ऋषिकेश आता है। जो राम झूला है, लक्ष्मण झूला है और जानकी झूला, ये किसको जोड़ते हैं? देहरादून और पौड़ी जिले को। अगर हम बात करें लक्ष्मण झूला, ये कब बनाया गया था? तो 1929 में बनाया गया था। ये भी याद रखना है। लक्ष्मण झूला का निर्माण कब किया गया? 1929 में किया गया। नेक्स्ट है जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की घाटी जैसी एक और घाटी है, तो उसका नाम क्या है? तो चिनाब घाटी है। देखिए फ्रेंड, जो ये चिनाब घाटी है इसको दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। ये भी याद रखना है। दूसरी फूलों की घाटी, तो चिनाब घाटी कहाँ पर है? तो जोशीमठ के अंदर है। और फूलों की घाटी कहाँ है? तो वो भी जोशीमठ के अंदर है ना। फूलों की घाटी की खोज इसके बारे में हमने पहले पढ़ाया था, फ्रैंक स्मिथ ने की थी 1931 के अंदर। उसके साथ एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम होर्ट्सवर्थ था, है ना। ये सब हमने पढ़ा है। अगला पॉइंट है गंगोत्री एवं यमुनोत्री का कपाट खुलता है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, है ना। कब इसकी कपाट खुलते हैं, कब इसके कपाट बंद होते हैं? तो कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जो बैसाख शुक्ल की तृतीया को आता है। अगर बंद की बात करें तो बंद होते हैं भैया दूज को होते हैं। और शीतकालीन पूजा के बारे में भी हमने बात की थी। गंगोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो मुखवा गांव में होती है। और यमुनोत्री का मायका कौन है? खरसाली गांव, है ना। जहाँ शीतकालीन इनकी पूजा होती है वहीं इनका मायका है। तो गंगा का मायका मुखवा गांव, खरसाली किसका मायका है? तो यमुनोत्री का मायका है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो राज्य भारत और एशिया का सबसे ऊंचाई पर जो शिव मंदिर है वो कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर, जो रुद्रप्रयाग के अंदर है। अगर इसकी समुद्र तल से हाइट की बात करें तो 3680, तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है? तो तुंगनाथ मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला है प्राचीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। देखिए फ्रेंड, वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं, ये कह रहा है कि जो सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा भी है, तो वो कौन सा है? तो गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण किसने कराया था? तो विदिशा के नागवंशी शासक गणपति नाग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। 6वीं-7वीं सदी का त्रिशूल लेख मिलता है उनका वहाँ से, जिसमें विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग और स्कंद नाग, 4 नागराजाओं के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा ऊंचा शिखर वाला मंदिर, जहां अंदर जाने हेतु 24 पौराणिक दरवाजे हैं और जहां शिव का त्रिशूल व परशुराम का फरसा भी है। तो वो भी कौन सा मंदिर है? तो गोपीनाथ मंदिर है। नेक्स्ट है रावण के तप स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? दसौलीगढ़, जो गोपेश्वर के समीप है। और यहाँ का नाम क्या है? वैरास कुंड, है ना। वैरास कुंड, तो वैरास कुंड कहाँ है? चमोली के अंदर है। तो वैरास कुंड को किसके रूप में माना जाता है? तो रावण की तपस्थली के रूप में माना जाता है। यहाँ पर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने इसको दर्शन दिए थे। अगला है कालीमठ मंदिर। तो कालीमठ मंदिर कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर है। देखिए फ्रेंड, जो ये कालीमठ मंदिर है वहाँ पर महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली तीनों का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो कालीमठ मंदिर है कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है। नेक्स्ट अगर रुद्रप्रयाग की बात करें, रुद्रप्रयाग में हरियाली देवी मंदिर है। हरियाली देवी का जो अन्य नाम है सीता माता, बाली देवी या फिर वैष्णो देवी भी है। तो हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग के अंदर है। नेक्स्ट है कालिदास की जन्मस्थली के रूप में मानी जाती है। देखिए फ्रेंड, रुद्रप्रयाग का जो कालीमठ है उसी के पास एक गाँव है कविल्टा, जहाँ माना जाता है कि कालिदास का जन्म हुआ था। बाद में शिक्षा लेने के लिए घर से चले गए थे, है ना। जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बाद में किसके दरबार में जाते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के शासक हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, इनके दरबारी कवि थे ये। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के थे। गणेश शिला, शेष तीर्थ शिला, धनुष तीर्थ अब समाहित हो चुके हैं, टिहरी झील में समाहित हो चुके हैं। जो टिहरी का पुराना नाम हमें मिलता है वो कौन सा है? धनुष तीर्थ है, गणेश प्रयाग है ना। तो ये सारे टिहरी झील में समा गए हैं। अगर हम बात करें टिहरी के अंदर एक मठ की, तो वो है अंगाली देवी मठ या अंगाली देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? टिहरी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, जहाँ राम ने यात्रा की थी और द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो वो कहाँ पर है? तो देवप्रयाग के अंदर टिहरी में स्थित है। तो जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में। द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण भारत की शैली है उसमें है। नेक्स्ट है चंद्रबदनी, जो देवी का मंदिर है किस पर्वत पर है? तो चंद्रकूट पर्वत पर है। और कहाँ है? ये भी टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। जबकि एक मंदिर और है चंद्रबनी, ये तो चंद्रबदनी है और ये चंद्रबनी है। जब हम देहरादून की डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे थे उसमें इसके बारे में पढ़ा था हमने। तो चंद्रबनी कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। जबकि चंद्रबदनी तो ये कहाँ पर है? टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। अगला है सुरकंडा देवी, जो सुरकूट पर्वत पर है। ये भी कहाँ है? कद्दू खाल, टिहरी के अंदर है। नेक्स्ट है कुंजापुरी देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? नरेंद्रनगर, टिहरी के अंदर है कुंजापुरी देवी मंदिर। ये भी एग्जाम में आ रखा है।
अगला है टिहरी नरेश का भव्य महल जो कि नरेंद्रनगर के पास जंगल में स्थित है, को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जो टिहरी नगर है इसके बारे में अगर जाने तो 1921 में सर्वप्रथम यहाँ का कार्य शुरू हुआ था, इसको बसाने का कार्य शुरू हुआ था। और 1925 में राजा नरेंद्र शाह राजधानी लाए थे, है ना। और जो उनका महल था नरेंद्रनगर के अंदर, जो महल था वो अब किस नाम से जाना जाता है, तो आनंद स्पा जो होटल है उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है। देखिए फ्रेंड, जो पौड़ी का फेमस पर्वत है कंडोलिया, उसकी पहाड़ी की ढाल पर कौन सा बसा है, तो श्रीनगर शहर बसा है। अगर हम बात करें जो पौड़ी शहर है, जो पौड़ी टाउन है, तो वो किस पहाड़ी पर बसा है, तो वो कंडोलिया पहाड़ी पर बसा है। जबकि श्रीनगर क्या है, उसी की ढाल पर घाटी में बसा है। तो श्रीनगर एक घाटी शहर है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जबकि पौड़ी क्या है, पर्वतीय नगर है, यानी कि पर्वत पर बसाया गया है। तो कौन सी पहाड़ी है, तो कंडोलिया पहाड़ी पर पौड़ी है और कंडोलिया की ढाल पर श्रीनगर स्थित है। 1894 में गौना झील टूटने से अधिक हानि हुई। तो जो गौना झील है चमोली के अंदर है ना, चमोली के अंदर। और किस नदी पर बनी थी ये, तो ये बनी थी ऋषिगंगा। ऋषिगंगा पर गौना झील का निर्माण हुआ था 1894 में, और उसी वर्ष ये टूटी थी, जिससे श्रीनगर जो पवारों की राजधानी हुआ करती थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कौन सा केदार स्थित है, तो बिल्व केदार स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो बिल्व केदार है इसका उल्लेख महाभारत में दिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे जो बिल्व केदार या शिवप्रयाग है, यहाँ पर किसका संगम होता है, तो अलकनंदा प्लस जो खांडव गंगा है, खांडव गंगा, इनका यहाँ पर संगम होता है जो श्रीनगर में स्थित है। जब पांडव वनवास के दौरान श्रीनगर क्षेत्र की यात्रा करते हैं, श्रीनगर, तो जो अर्जुन है और भगवान शिव हैं इनके बीच युद्ध होता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्व केदार। तो बिल्व केदार में किसका युद्ध होता है, भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध होता है। जो भगवान शिव हैं वो किरातों के देवता के रूप में अर्जुन से युद्ध करते हैं, तो जिस कारण इस क्षेत्र को शिवप्रयाग भी कहा गया है। और इस क्षेत्र का एक नाम और है किरात भूमि, किरात भूमि। तो उत्तराखंड का एक नाम किरात भूमि भी है, क्योंकि महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो भगवान शिव है उन्होंने किरातों के देवता के रूप में यहाँ पर अर्जुन से युद्ध किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर किरात जाति का निवास हुआ करता था और उनके नेता कौन थे, भगवान शिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पौड़ी जिले में मालनी नदी के तट पर स्थित कर्णवाश्रम, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था और जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत की जन्म का साक्षी है, को महाकवि कालिदास ने कहा है। देखिए फ्रेंड, जो कर्णवाश्रम है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे किस नदी के तट पर है, तो मालनी नदी के तट पर। कहाँ पर स्थित है, तो कोटद्वार, जो कि पौड़ी जिले में आता है। प्राचीन काल में 2 ही आश्रम हुए हैं जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, एक तो बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ, और दूसरा कर्णवाश्रम यानी कि कोटद्वार। तो ये शिक्षा के लिए अपने आप में फेमस थे, एक महान केंद्र था। और जो विश्वामित्र और मेनका है उनकी जो पुत्री थी शकुंतला और राजा दुष्यंत, इस शकुंतला और राजा दुष्यंत का प्रेम प्रसंग यहीं से चलता है, जिस कारण भरत का जन्म भी यहीं पर होता है। भरत कौन था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये सारा जो उल्लेख देता है, कौन देता है, इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो महाकवि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। जो ये शकुंतला है इसके ऊपर लिखी गई है ना। इसमें इनके द्वारा कहा गया है कि जो शकुंतला है और राजा दुष्यंत है, इनकी प्रेम प्रसंग की कहानी यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पर जो सम्राट भरत थे उनका जन्म हुआ था, जिस कारण हमारे देश का नाम भारत है। तो इस क्षेत्र को इन्होंने जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें क्या नाम दिया है, तो किसलय प्रदेश। किसलय का अर्थ होता है पत्ता, है ना, पत्ता, तो किसलय प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए बहन, जो कमलेश्वर मंदिर है वो पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर में एक पर्व मनाया जाता है, खड़दिया पर्व। ये भी ध्यान रखना है, खड़दिया पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में। खड़दिया पर्व में क्या होता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो औरतें क्या करती हैं, रात भर हाथ में दिया लेकर यहाँ प्रार्थना करती है, जिस कारण ये मंदिर फेमस है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है, श्रीनगर के अंदर है। कौन सा पर्व है, खड़दिया, यानी कि दिया लेकर खड़ा रहना है। नेक्स्ट है, शंभु एवं निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित जो शिव मंदिर है, कहाँ पर है, तो नीलकंठ महादेव मंदिर, जो पौड़ी के मध्य स्थित है ना, पंकजा नदी के किनारे स्थित है, पंकजा नदी। नेक्स्ट है नीलकंठ पर्वत। देखिए फ्रेंड, वो तो हमने पढ़ा था, नीलकंठ महादेव मंदिर जो शंभु और निशंभु के मध्य है। ये क्या है, नीलकंठ पर्वत, जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ गढ़वाल या फिर गढ़वाल की रानी। गढ़वाल की रानी या क्वीन ऑफ गढ़वाल कौन है, नीलकंठ पर्वत। कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है, चमोली के बद्रीनाथ के निकट स्थित है। यहाँ से कौन सी गंगा निकलती है, तो ऋषि गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कालिका माता मंदिर, जहाँ पर प्रत्येक तीसरे वर्ष सर्दियों में मेला लगता है। तो कहाँ स्थित है, तो कालिका माता मंदिर बिरोखाल पौड़ी के अंदर स्थित है। धारी देवी मंदिर, ये सबसे फेमस मंदिर है पौड़ी का, जो श्रीनगर के समीप स्थित है। श्रीनगर के कलियासोड़ है ना, कलियासोड़ में कौन सा मंदिर है, तो धारी देवी मंदिर स्थित है।
इस जोहिदारी देवी मंदिर है, इसको उत्तराखंड में रक्षक देवी, जो तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी है, उसके रूप में पूजा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट है ज्वाल्पा देवी मंदिर, ये भी पौड़ी का फेमस मंदिर है, जो नवाल का यानी कि नयार नदी है, नयार नदी दूधातोली श्रेणी से निकलती है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये कहाँ पर स्थित है, तो सतपुली में स्थित है ज्वाल्पा देवी मंदिर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू, तो खिरसू भी पौड़ी में स्थित है, पर्यटक स्थल के रूप में काफ़ी फेमस है। भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य कौन सा शहर है या कौन सा क्षेत्र बसा है, तो भीलेश्वर नीलेश्वर यानी कि बागेश्वर स्थित है। जो बागेश्वर है किन पर्वतों के मध्य है, भीलेश्वर और नीलेश्वर। तौलीहाट मंदिरों का समूह, मंदिरों का नाम है तौलीहाट मंदिरों का समूह, तो ये बागेश्वर के बैजनाथ में स्थित है। वैसे तो बैजनाथ अल्मोड़ा में पढ़ा है हमने, जो बैजनाथ मंदिर समूह है, बट ये वाला जो क्षेत्र है बैजनाथ, ये क्षेत्र है, इधर अल्मोड़ा है, इधर बागेश्वर है, तो ये वाला क्षेत्र बागेश्वर में आता है। तो प्रश्न आएगा महत्वपूर्ण जो तौलीहाट मंदिरों का समूह है, तो कहाँ पर स्थित है, बैजनाथ में स्थित है। और कहाँ पर है ये वाला क्षेत्र, तो बागेश्वर के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, राज्य में भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह स्थल है उसके रूप में त्रिजुगी नारायण जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। उसके अलावा एक स्थल और फेमस है, वो कौन सा है, तो बैजनाथ है, जो बागेश्वर के अंदर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अनासक्ति व लक्ष्मी आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो कौसानी में स्थित है। कौसानी कहाँ है, बागेश्वर में स्थित है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में किसने की थी, तो सरला बहन ने की थी, जिनका मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलामाइन था। रक्षाबंधन के अवसर पर जो बगवाल मेला है कहाँ पर ये आयोजित होता है, तो जो देवीधुरा का बराही धाम यानी कि जो बराही देवी मंदिर है, बराही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत में स्थित है। तो कौन से अवसर पर लगता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की सीमा पर कौन सा स्थान स्थित है, तो जो देवीधुरा है, तो देवीधुरा 3 जिलों की सीमा पर लगता है। एक तो चंपावत, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा नैनीताल। 3 जिलों की सीमा पर कौन सा स्थान है, तो देवीधुरा है। बराही धाम में चंपा देवी व ललित ध्वजा माँ काली की प्रतिष्ठा 12वीं सदी में कराई गई थी, तो किसने कराई है, तो चंद राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है ना। इस माँ काली की जो मूर्ति है इसका निर्माण किसने कराया है, तो चंद राजाओं ने कराया है। नेक्स्ट है पूर्णागिरि मंदिर, तो पूर्णागिरि भी चंपावत के अंदर स्थित है, एक शक्तिपीठ के रूप में इसको पूजा जाता है। और यहाँ पर एक मेला लगता है पूर्णागिरि मेला, तो कब लगता है, चैत्र नवरात्र को ये मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अखिलतारिणी मंदिर, तो अखिलतारिणी मंदिर भी लोहाघाट के पास चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो चंपावत को माना जाता है, क्योंकि जो मूल कुमाऊं है यानी कि कुमू था, तो कुमू कौन सा शहर था, तो चंपावती था, इसीलिए पहला नगर माना जाता है। अगर वास्तविकता से देखें तो वास्तविक भी यही है, क्योंकि जब सोमचंद आया तो इसने सबसे पहले चंपावत नगर बसाया था, तब भी यही है, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत है। जनजातीय आस्था का केंद्र जो घटकू देवता मंदिर है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी चंपावत के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बालेश्वर और कांतेश्वर मंदिर, साथ साथ एक हथिया नौला यानी कि एक हाथ से इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम एक हथिया है। नौला यानी कि जो कुआं है, बावड़ी होती है ना, कुआं है, पानी के संग्रहण के लिए बनाए जाते थे, तो ये सारे कहाँ पर हैं, तो चंपावत के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम, जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम मायावती आश्रम के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना होती है 19 मार्च 1899 को। कौन करता है, तो एच सेवियर करते हैं, एच सेवियर, ये भी आपको याद रखना है। एच सेवियर ने किसकी स्थापना की, तो मायावती आश्रम। ये कहाँ पर स्थित है, तो लोहाघाट चंपावत के अंदर स्थित है, लोहाघाट, तो लोहाघाट याद रखना है। यहाँ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, कौन सी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मायावती आश्रम के निकट से या फिर चंपावत से या फिर लोहाघाट से प्रकाशित होती है, तो ये सारा कहाँ पर है, चंपावत के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक लोक पूजित या शीघ्र फलदायी और न्याय के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, गोरिल या फिर गोरिया या फिर वनरिया या गोयल या गोलू, सब एक ही नाम है, गोलू देवता। देखिए फ्रेंड, जो गोलू देवता है वो सारे कुमाऊं में पूजा जाने वाला है ना। देखिए फ्रेंड, ये गोलू देवता थे, माना जाता है कि बाज बहादुर चंद की सेना में सेनापति रहे हैं, है ना। बाद में इनको मारकर गोरी नदी में फेंका गया, गोरी नदी, तो जहाँ से ये गोरिया हो गया, गोरिया, और बाद में गोलू देवता हो गया, है ना। तो गोलू देवता भगवान शिव के रूप में भी पूजे जाते हैं, तो इस टाइप से याद रखना है। न्याय का देवता कुमाऊं में कौन है, तो गोलू देवता है। तो गोलू देवता के बारे में अगर बात करें, इनके 4 मंदिर हैं वैसे तो फेमस, कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो नैनीताल के घोड़ाखाल में स्थित है, दूसरा अल्मोड़ा के चितई में स्थित है, चंपावत के अंदर भी इनका मंदिर स्थित है, रानीखेत में भी इनका मंदिर स्थित है। इसके साथ साथ गढ़वाल मंडल में अगर बात करें तो टिहरी के जौनपुर में इनका मंदिर स्थित है, और पौड़ी में इनको क्या कहा जाता है, कंडोलिया देवता के नाम से पूजा जाता है। तो ये सारे किसके हैं, गोलू देवता के नाम है। नेक्स्ट है पूर्णागिरि शक्तिपीठ और पाताल भुवनेश्वर, तो ये कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर है ना, पूर्णागिरि शक्तिपीठ, पूर्णागिरि मेला, पूर्णागिरि मंदिर, ये सारे चंपावत में है। पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी चंपावत में है।
इसकी खोज कब हुई थी? 1993 में एक 14 वर्षीय बालक ने की थी, है ना। अगर हम बात करें, वर्ष में 2 बार कृषि मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं? कृषि कुंभ, है ना। कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में कृषि कुंभ या वर्ष में 2 बार कृषि मेला लगता है, जिसको कृषि कुंभ के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर लगता है? तो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 1960, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट है द्रोण सागर एवं गिरी सरोवर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये काशीपुर में स्थित है। माना जाता है कि जो द्रोण सागर है, इसी के निकट गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, उनको ज्ञान दिया था, धनुर्विद्या सिखाई थी, जिस कारण इसका नाम क्या है? द्रोण सागर है। चैती या बालासुंदरी मंदिर, या फिर इसका अन्य नाम है उज्जैनी देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर। तो ये सारे कहाँ पर हैं? काशीपुर के निकट है। इस मंदिर में एक मेला लगता है जो बोक्सा जाति से संबंधित है। तो कौन सा मेला है? चैती मेला, है ना। चैती मेला कहाँ लगता है? बालासुंदरी मंदिर या उज्जैनी देवी मंदिर में। कहाँ पर? काशीपुर में लगता है। और काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है बयाल व रणबुंगा चंपावत में है, कसारी बुंगा बागेश्वर में है, जबकि सतबुंगा स्थित है। देखिए फ्रेंड, बुंगा का प्रयोग होता था पहले किले के लिए, किले या फिर राजधानी के लिए, है ना। चंदों के समय, कतिरों के समय जो किले बनाए जाते थे, उसका नाम था बुंगा। जैसे राजबुंगा किला, तो राजबुंगा यानी कि जो राजधानी है। तो ये कहाँ पर है? सतबुंगा नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में रूपकुंड जो चमोली में स्थित है, पाताल भुवनेश्वर गुफा जो पिथौरागढ़ में स्थित है, हाटकालिंगा मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में है, देवी धुरा का पाषाण युद्ध ये भी चंपावत में है, नल दमयंती ताल ये नैनीताल में है, चितई मंदिर जैसा हमने अभी पढ़ा है, चितई गोलू देवता तो अल्मोड़ा में स्थित है, सुखताल अल्मोड़ा में स्थित है, वंशी नारायण मंदिर तो चमोली में स्थित है। आदि स्थल क्या है? देखिए फ्रेंड, इनको कहा जाता है उत्तराखंड में आश्चर्यजनक या रहस्यमयी स्थल। क्यों कहा जाता है? जब मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था जो रूपकुंड है, यहाँ पर राजा यशधवल और रानी बल्पा इनके तथा इनके सैनिकों के कंकाल मिले हैं, रहस्यमयी तरीके से वहाँ गिरे होंगे वो, है ना। पाताल भुवनेश्वर ये पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर 4 युगों के रूप में 4 शिवलिंग है, जो त्रेता युग, सतयुग, कलयुग और द्वापर युग चारों को दिखाता है। इसके साथ साथ जो हाटकालिंका मंदिर है, वो पिथौरागढ़ का फेमस मंदिर है। यहाँ पर रात्रि को बिस्तर लगाया जाता है और बाहर से ताला मार देते हैं। सुबह जब देखा जाता है तो बिस्तर खुला हुआ रहता है, उसमें सिलवटें पड़ी हुई रहती है ना। इस तरह से ये सारे क्या हैं? रहस्यमयी हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये सारे रहस्यमयी क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करेंगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।